गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू गरिमा एकेडमी। मैं आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यपत्रक 27 सामाजिक विज्ञान तिथि 9/9/2021 को डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा नाम रंजीत कुमार झा है। आप इस कॉलम में जहां विद्यार्थी का नाम लिखा है आप अपना नाम लिखेंगे और जहां अध्यापक का नाम लिखा है वहां आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। यहाँ विद्यार्थी का नाम और दूसरे वाले कॉलम में टीचर का नाम। पाठ 3 है भारतीय संविधान का निर्माण। सबसे पहले संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए, यहाँ पे ये लिए लिखा है, ये लिए लिखना चाहिए। देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आजादी के लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। इस समय के दस्तावेजों में भी आजाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यहाँ ये वयस्क मताधिकार लिखना था, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक, यानी ना सामाजिक लिखना था, सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। ये समता होता है बराबरी, ठीक है, एक जैसा। अब तो नेक्स्ट सेकेंड में जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। ठीक है, ये संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई गई थी, उसको संविधान सभा बोलते हैं। इसमें इसका डिफिनीशन भी दिया है, परिभाषा दिया है कि भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। क्वेश्चन भी आएगा आगे कि संविधान सभा किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से और यहाँ तक उसमें लिखेंगे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे ये क्वेश्चन आएगा, तो संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इन सभा में ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू किया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको इससे ये भी पता चल गया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और हमारा संविधान कब अस्तित्व में आया था, कब लागू किया गया इसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की स्वीकार्यता। संविधान की स्वीकार्यता, ये टॉपिक का मतलब ये है कि कई देशों में ऐसा हुआ कि संविधान बनाया गया लेकिन उसे उस तरीके से स्वीकार नहीं किया गया लोगों में जैसे भारत में स्वीकार किया गया है। कुछ देशों में तो ऐसा हुआ कि संविधान दोबारा लिखना पड़ा, या संविधान है भी तो उसे लागू न किया जा सका सही तरीके से। तो भारत के संविधान की स्वीकार्यता के बारे में बात करते हैं। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया। परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 सालों से भारत के नागरिकों को
जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, जो आजादी से पहले नहीं थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है हमारे यहाँ। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधन पर विचार किया। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। तो पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि संविधान सभा किसे कहते हैं, तो मैंने आपको ये यहाँ ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप लिख देंगे। तो इसमें लिखा है, भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम किया है, उसे संविधान सभा कहते हैं। हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ, पहले ही डिस्कस बता दिया था आपको कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू किया गया। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से शुरू करना लिखना और यहाँ तक लिखना। संविधान संशोधन क्या होता है? तो संविधान संशोधन ये होता है कि संविधान में समय, चूंकि समय तो स्टैटिक नहीं है ना, चलता रहता है, समय के साथ-साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो समय के साथ चीजें जब बदलती है तो उसी हिसाब से संविधान में थोड़ा बहुत फेर-बदल किया जाता है। कुछ चीजें या तो ऐड की जाती हैं, उसमें जोड़ी जाती हैं, या कुछ चीजें जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, जो है प्रासंगिक नहीं रह गई, उसे हटा दिया जाता है उसमें से। तो इसे हम बोलते हैं संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन क्या होता है? दोबारा से सुन लीजिए कि संविधान में समय के अनुसार हटाने को संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो ये इधर लिखा है कि सभा के, यहाँ से सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सबको, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, मैं इधर लिख देता हूँ नीचे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि 18
साल से 18 साल और उससे अधिक उम्र की उससे अधिक उम्र के नागरिकों को वोट देने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाई आई होगी? इस दोनों आंसर को मैं इरेज करके उसका आंसर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, सबसे पहले तो परेशानी हुई होगी, सब परेशानी ये था कि हमारे देश में हमारा देश विविधताओं से भरा है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। कमी है जाति, वर्ग, धर्म और पेशे होगी।
कैसे तो जो 6th क्वेश्चन है, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाई आई होगी? तो उस समय तो सबसे बड़ी बात थी कि देश तुरंत आज़ाद हुआ था, फिर उसके बाद भारत का विभाजन हो गया और देश में अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा था, गरीबी भी थी और चूँकि भारत में अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग-अलग जातियाँ हैं, धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग-अलग क्षेत्र हैं। तो इन सब लोगों को आज़ादी के बाद भारत के संविधान से जो नई सिस्टम बनने वाला था देश में, उससे उम्मीद थी, कुछ न कुछ अपना उम्मीद था लोगों को। तो उस उम्मीद पर ये संविधान कैसे खड़ा उतरे, यही सबसे बड़ा चैलेंज था, यही सबसे बड़ा कठिनाई थी कि कैसे इस संविधान को बनाया जाए ताकि ये सबके उम्मीदों पे खड़ा उतरे। ठीक है? तो आज का ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चला करें।